हेलो दोस्तों, आज आप लोग के बीच राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो अधिकतर एग्जाम में इन सब सवालों को पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित है? किस भाग में वर्णित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 4 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की कौन सी धाराओं में है? कौन सी धाराओं में है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धारा 36 से 51 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? किस देश के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयरलैंड से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? क्या है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य के नीति निर्धारण में मार्गदर्शन देना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के अधिकार हैं? किस प्रकार के अधिकार हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गैर न्यायिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने का दायित्व किस पर है? किस पर है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में लागू कराया जा सकता है या नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा अनुच्छेद राज्य की परिभाषा देता है नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में? कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 36, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनुच्छेद 37 क्या कहता है? क्या कहता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अनुच्छेद 38 का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समान न्याय और समाज कल्याण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अनुच्छेद 39 का संबंध किससे है? किससे है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्थिक न्याय से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अनुच्छेद 39A किससे संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्याय तक समान पहुंच, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंचायतों की स्थापना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14, अनुच्छेद 41 किस अधिकार से जुड़ा है? किस अधिकार से जुड़ा है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्य का अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अनुच्छेद 42 क्या कहता है? क्या कहता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मजदूरों के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अनुच्छेद 43 क्या कहता है? क्या कहता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रामीण उद्योगों का विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अनुच्छेद 43A से क्या संबंधित है? क्या संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रमिकों की भागीदारी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अनुच्छेद 44 किस विषय से संबंधित है? किस विषय से संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समान नागरिक संहिता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अनुच्छेद 45 का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? क्या था दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अनुच्छेद 46 क्या कहता है? क्या कहता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुसूचित जाति और जनजाति का कल्याण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अनुच्छेद 47 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोषण स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य,
यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अनुच्छेद 48 क्या कहता है? क्या कहता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पशुपालन और कृषि सुधार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अनुच्छेद 48A किस विषय से संबंधित है? किस विषय से संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पर्यावरण और वन संरक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। नंबर 24 है, अनुच्छेद 49 क्या कहता है? क्या कहता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27 है, नीति निर्देशक तत्वों को किस न्यायालय ने संविधान की आत्मा कहा? किसने कहा था दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से ऊपर नहीं रखा जा सकता, यह निर्णय किस मामले में दिया गया था? किस मामले में दिया गया था दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिनर्वा मिल्स मामला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस मामले में कहा गया है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में संतुलन आवश्यक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों केशवानंद भारती केस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30 है, नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य लक्ष्य क्या है? क्या है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31 है, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का कार्य किसका है? किसका है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार की नीति पर बल देते हैं? किस प्रकार की नीति पर बल देते हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समाजवादी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33 है, समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 44, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34 है, न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने का निर्देश किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 50 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35 है, पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 48 का ए में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन कौन सुनिश्चित करता है? यानी कि किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37 है, नीति निर्देशक तत्वों को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38 है, नीति निर्देशक तत्वों का संबंध किस न्याय से है? किस न्याय से है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्थिक न्याय से, सामाजिक न्याय से, राजनीतिक न्याय से, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39 है, अनुच्छेद 39D क्या कहता है? क्या कहता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समान कार्य के लिए समान वेतन। क्वेश्चन नंबर 40 है, अनुच्छेद 39 का ई किससे संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 41 है, अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सहकारी समितियों का संवर्धन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42 है, नीति निर्देशक तत्वों को भारत में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स,
यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 43 है, नीति निर्देशक तत्वों को संविधान का कौन सा अंग कहा जाता है? कौन सा अंग कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नैतिक अंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44 है, नीति निर्देशक तत्व संविधान की किस विचारधारा को दर्शाते हैं? किस विचारधारा को दर्शाते हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समाजवाद को भी दर्शाता है, धर्मनिरपेक्षता को भी दर्शाता है, लोकतंत्र को भी दर्शाता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सभी को दर्शाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा तब डी। क्वेश्चन नंबर 45 है, नीति निर्देशक तत्व का स्वरूप कैसा है? कैसा है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सकारात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 46 है, अनुच्छेद 37 किस प्रकार की प्रकृति बताता है? किस प्रकार की प्रकृति बताता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गैर न्यायिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 47 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य क्या है? क्या है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48 है, नीति निर्देशक तत्वों को कौन लागू कर सकता है? कौन लागू कर सकता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संसद और राज्य विधानमंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49 है, समान नागरिक संहिता लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्र सरकार को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। लास्ट सवाल है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों का अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित राज्य की स्थापना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।